त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज कोरोना जागरूकता टीकाकरण में अधिक से अधिक भागीदारी तथा नो व्हीकल डे अभियान की प्रेरणा के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने प्रतिभागियों की हौसला अफजाई कर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। रैली जिला कलेक्ट्रेट से आरंभ होकर राजकीय लोहिया महाविद्यालय जाकर संपन्न हुई। रैली में एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, KKYEB, आपनी पाठशाला, स्काउट्स, RJ ब्लड फाउंडेशन, चूरू एकता मंच आदि के कैडेट्स, स्वयं सेवक व सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर रैली संयोजक डॉक्टर जेबी खान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, PMO डॉक्टर FH गोरी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। आज बहुत ही खुशी का दिन है। नारायणा के सौजन्य से आज जो चूरू जिले में वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आज ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। निश्चित रूप से इससे जब ये शहर में जाएगी लोग इसके बारे में जागरूक होंगे, न केवल कोरोना वैक्सीन के बारे में बल्कि जो साइकिल रैली है उसमें आदमी किस तरह से स्वस्थ रह सकता है उसका भी एक संदेश रहेगा। पर्यावरण के प्रति भी इसमें जो रहेगा, जो हमारा जो एक प्रदूषण होता है उससे भी हम बच पाएंगे। मैं कायम खानी यूथ ब्रिगेड सदस्य हूँ। ये कायम खानी यूथ ब्रिगेड और जेबी खान की मुहिम नो व्हीकल डे की तरफ से नारायण हॉस्पिटल ने सपोर्ट किया, उस से के संदर्भ में ये रैली निकाली गई है। और ये कोरोना जो अभी गया है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, उसके बाद लोगों में वैक्सीनेशन की थोड़ी जागरूकता की कमी है। लोग घबरा रहे हैं कि यार वैक्सीनेशन क्या है, कैसे है, तो उसके लिए जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है। कोरोना के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट डोज लगा वो सेकंड डोज लगाए, जिनके फर्स्ट नहीं लगा वो फर्स्ट भी लगाएं। ये एकदम भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसको सब लोग लगाएं। यही मैसेज जगह जगह देते हुए हम लोग सभी मार्केट में से, शहर में से, सारे में से होते हुए सबको ये मैसेज देते हुए आए हैं। और ये मैसेज ताकि सब कोरोना से मुक्त हो। और प्लस साइकिल रैली इसलिए निकाली कि इससे दो मैसेज जा पाएँ। एक मैसेज कोरोना वैक्सीनेशन का और दूसरा मैसेज की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपन थोड़ा व्यायाम या योगा करें। ये एक बहाना है, अगर अपन साइकिल को अपने आदत बना लेंगे तो पोल्यूशन भी बचेगा, पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी जो कि अभी काफ़ी महंगा हो रहा है, और सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि नो व्हीकल डे को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करें। एक महीने की हर 1 तारीख को बिना व्हीकल के सभी लोग जो जेबी खान सर की मुहिम है उसमें सहयोग करें और 1 तारीख को कम से कम बिना व्हीकल के आएँ और साइकिल को अपनी आदत बनाएं और हैबिट बनाएं, जो बहुत ही सही रहेगा। चूरू पंचायत समिति सभागार में आज साधारण सभा की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गांव में बिजली, पानी, सड़क व विभिन्न योजनाओं का फ्लॉप होना और गांव के विकास कार्य का ठप पड़ना राज्य सरकार की नाकामी को बताया। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, SDM अभिषेक खन्ना सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। चूरू की साधारण सभा की बैठक में सरकार की कलई खुल गई। बिजली, पानी की अव्यवस्था के कारण से सत्तारूढ़ दल सहित सभी लोग मुखर हुए हैं और सरकार के अधिकारी बगले झांक रहे हैं। इस सरकार का ना जन समस्या से कोई सरोकार है, ना ही कोई विकास से सरोकार है। गाँव के अंदर विकास का काम ठप पड़ा है और अभी पीने के पानी को लेकर जो चर्चा चली उसमें लगता है कि पूरे तहसील में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम कोरोना काल में काल के ग्रास बने पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान बैठक में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई, साथ ही राज्य सरकार के कार्यकाल को लेकर रुके हुए विकास कार्यों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के पश्चात कार्यकर्ताओं द्वारा परिसर में पौधरोपण भी किया गया। जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के बाद में जिला कार्य समितियां हुई और अब मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठकें पूरे राजस्थान में चल रही है। इसी निमित्त आज चूरू के अंदर ये बैठक थी। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से जहां एक और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई, वहीं आधी से ज़्यादा समय व्यतीत जिस सरकार का हो गया उसके कुकर्म पर, पुलिस की अव्यवस्था पर, रुके हुए विकास पर चर्चा हुई। और विशेष तौर पर चूँकि शहर की मंडल कार्य समिति की बैठक है, इस चूरू शहर में नगर परिषद और नगर परिषद में तब्दील हो गई
और सारा शहर डूबा पड़ा है। उन सारे चीज़ों पर चर्चा करके निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ है। सरकार की शिक्षा दे रहे हैं राजस्थान को, मैं समझता हूँ उसको राजस्थान नहीं हिंदुस्तान भी याद रखेगा। और अब तो हद पार हो गई जब अपने समधी को पदोन्नत करने के लिए सारे नियमों को धत्ता बताकर रातों रात 2 पदों का सर्जन करके और डीपीसी को 2 दिन प्रीपोन्ड करके उनको जिस तरह पदोन्नत किया गया है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की संस्कृति को ठीक उसी संस्कृति की पालना कर रहे हैं जो आज तक कांग्रेस के इतिहास में थी। सरदार शहर में आज 8 केंद्रों पर 1000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने के लिए केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लग गई। कम मात्रा में वैक्सीन होने के कारण अधिकतर लोगों को घंटों तक लाइन में इंतजार करने के बाद निराश घर लौटना पड़ा। BCMHO डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि तहसील के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आज 80% वैक्सीन की दूसरी डोज और 20% वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सात्यू में आज ग्राम सात्यू की शिक्षा समिति सदस्यों व प्रबुद्ध जनों द्वारा प्रधानाचार्य भरत सिंह राहड़ का सम्मान पत्र भेंट कर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य राहड़ ने अल्प समय में विद्यालय के भौतिक विकास हेतु भामाशाहों के सहयोग से 45 लाख रुपए प्राप्त कर मुख्यमंत्री जन सहभागिता के अंतर्गत 1 करोड़ 12.5 लाख के विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव समसा कार्यालय भिजवाए हैं। इस उपलब्धि में विद्यालय स्टाफ के अथक परिश्रम, गुणात्मक शिक्षा, सह शैक्षणिक प्रगति व नामांकन वृद्धि आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्व सरपंच उदादास स्वामी, माता दीन शर्मा, उदाराम शर्मा सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित थे। मैंने यहाँ 6 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया था। हमेशा मेरी आदत है विद्यालय में भौतिक सुख सुविधा, सह शैक्षणिक गतिविधि, इसमें भी साथ साथ में ध्यान रखा। तो यहाँ कार्य ग्रहण करते ही मैंने कुछ महसूस किया कि इन चीज़ों की आवश्यकता थी। 3 या 4 बार मैंने गांव की मीटिंग बुला करके मैंने स्कूल की आवश्यकताओं का उनके सामने रखा प्रस्ताव। तो मैं मेरे 35 साल की नौकरी में सबसे ऊर्जावान, सकारात्मक सोच और भाग्यशाली मानूंगा सात्यू गांव को कि पूरे राजस्थान में एक इतिहास रखा है सात्यू गांव ने कि 1.5 महीने कोरोना पीरियड में इतनी अथाह 44 लाख की राशि एक साथ देकर के विद्यालय के विकास में योगदान किया। इस मामले में जितना विकास सात्यू गांव के लोगों का विकासशील सोच है, मैंने मेरे जीवन में पहली बार ये देखा है। और आज गांव ने मेरा जो सम्मान किया है, मैं तो ये मानता हूँ कि इस सम्मान के काबिल अगर है तो ये गांव है। इस गांव का मैं मेरा ज़िंदगी में ऋणी रहूँगा कि इन्होंने इतना असीम प्यार दे करके विद्यालय विकास में अपनी भूमिका निभाई। हमारे प्रधानाचार्य श्री भरत सिंह राहड़ अल्प समय में इस गांव की शैक्षिक और भौतिक सुविधाओं में बहुत अग्रणी रहे हैं। कल जो 12वीं कक्षा रिजल्ट आया है उसमें आर्ट्स में 97.60 और 97.40 ये 2 विद्यार्थी अव्वल रहे हैं। रिजल्ट 100% रहा है विद्यालय का। उसके अलावा गेम्स के मामले में, खेलकूद प्रतियोगिता के मामले में भी अग्रणी रहे हैं। और भौतिक संसाधनों के मामले में प्रधानाचार्य जी ने 44 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया है इस गर्मी और बरसात के मौसम में घर घर जाकर, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे पहले इस गांव में इतनी बड़ी राशि का संग्रहण नहीं हो, शायद मेरे विचार से चंदे के द्वारा चूरू जिले राजस्थान में भी कहीं भी इतनी बड़ी राशि का संग्रहण नहीं हुआ होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सात्यू और विशेष रूप से ये सात्यू ग्राम जो पूरी तहसील में एक अद्भुत गांव है। यहाँ के लोगों का जो रुझान है, चाहे कोई भी विकास कार्य हो, मैंने 2009 में यहाँ कार्य ग्रहण किया था, तब से लेकर निरंतर यहाँ से जो भी सहयोग हमने मांगा है वो मिला है। और इस वर्ष विशेष रूप से हमारे नवपदस्थापित प्रधानाचार्य श्री भरत सिंह जी के सानिध्य में गांव ने जो भरपूर सहयोग दिया है, ये भी एक अद्भुत है। देखने में ऐसा मिला है कि राजस्थान में एक साथ समग्र रूप से जन सहयोग के रूप में 45 लाख रुपए की राशि अनोखी और एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
हमारे प्रधानाचार्य के साथ साथ में ग्राम की शिक्षा समिति की है, जिसके प्रबुद्धजनों ने हमारे भरपूर सहयोग देकर इस विद्यालय के लिए 10 अतिरिक्त कक्षों के साथ में अन्य भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन और सुख समृद्धि की कामना करता हूं और भविष्य में ये आशा करता हूं कि ये विद्यालय जिस प्रकार गांव का सहयोग है उसी प्रकार से निरंतर प्रगति करता रहेगा। इस विद्यालय का जो स्टाफ का जो योगदान है वो एक प्रशंसनीय है, महत्वपूर्ण है। हमें प्रेरित करने वाले ग्रामवासियों ने जो भी हमें सहयोग दिया है, हम निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहेंगे और इस विद्यालय के विकास में 4 चांद लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। रतनगढ़ के स्थानीय श्री चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज कक्षा 12 में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया गया। विद्यालय के विज्ञान वर्ग में शुभम सोनी ने 100% अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही जतिन टाक, प्रतीक शर्मा, वाणिज्य वर्ग के कृष्णकांत भड़ेज व कला वर्ग में पार्थ शर्मा आदि को प्रतीक चिन्ह, माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की पूर्व छात्रा खुशबू माठोलिया का भी RAS 2018 परीक्षा में 393 रैंक प्राप्त करने पर सम्मान किया गया। तारानगर की पौधशाला में आज घर घर औषधीय पौधा वितरण योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा व फॉरेस्टर राजेंद्र सिंह मालसर ने बताया कि आज घर घर औषधीय पौधरोपण का शुभारंभ किया गया, जो घर घर वितरित किए जाएंगे तथा घर घर जाकर प्रपत्र देकर इनकी गुणवत्ता के बारे में बताया जाएगा। इस अवसर पर रामकुमार सैनी, मीनाक्षी, सुनील सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना घर घर औषधि वितरण के लिए आज तारानगर के आम आदमी को जागरूक करने के लिए सेमिनार वन विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य ये था कि वितरण से पहले आम आदमी ये जान सके कि कौन कौन से पौधे हमें वितरित किए जाएंगे, कितने पौधे हमें मिलेंगे, तो कितने वर्ष तक मिलेंगे और किस पौधे का क्या महत्व है, और पेड़ को परिवार का सदस्य मान करके हम पालन पोषण करें। ये आदमी, हर आम आदमी जाने। राज्य सरकार 1.25 करोड़ परिवारों के अंदर 8 पौधे 3 वर्ष के लिए पहुँचाएगी। एक परिवार को 24 पौधे दिए जाएंगे। इसके लिए चूरू जिले की मैं बात करूं तो तारानगर पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर हमारे वन विभाग के जो अधिकारी हैं, हमारे रेंजर साहब जितेंद्र सिंह नरूका, हमारे फॉरेस्टर राजेंद्र सिंह जी, राम कुमार जी और अन्य हमारे वन विभाग के कार्मिक हैं, उन्होंने अल्प समय के अंदर यहाँ के जो परिवार हैं तारानगर ब्लॉक के अंदर लगभग 50,000 परिवारों के अंदर हम ये पौधे आने वाले अगस्त माह के अंदर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं वन विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया का भी सफल हरित तारानगर के साथ साथ स्वस्थ तारानगर का निर्माण हो, ताकि लोग बीमारी से दूर रहें और उनके घर के अंदर हरित क्रांति का आगाज़ हो, घर का वातावरण हरा भरा रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विकास अधिकारी महोदय, पंचायत समिति तारानगर द्वारा घर घर औषधि पौधे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। श्रीमान विजय साहब की खुद की भी पेड़ पौधों के प्रति काफ़ी रुचि है। इनके द्वारा घर घर औषधि पौधों का संचालन करवा के हमें बड़ी खुशी होती है। सरदार शहर क्षेत्र में बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नए थानाधिकारी बलराज सिंह मान अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। थानाधिकारी मान ने आज शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों जैसे सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन आदि क्षेत्रों में पैदल मार्च किया तथा यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने व्यापारियों और रेहड़ी वालों को पाबंद किया कि यदि दुकानों के आगे सामान रखा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नो पार्किंग में खड़े मिले वाहनों को सीज भी किया गया। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। इस अवसर पर ASI लक्ष्मण सिंह, हेड कांस्टेबल हरिशंकर शर्मा, जयवीर सिंह, राजू सिंह आदि ने कार्रवाई में सहयोग किया। जो है वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त है, उनको सभी को नियमों के बारे में बताया गया और समझाइश की कि पूरे शहर में और सभी सड़कें जो हैं वो आने जाने वालों के लिए खाली करवाई गई हैं और ये व्यवस्था लगातार जारी रहेगी।
वहीं सरदारशहर के थानाधिकारी बलराज सिंह मान अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अपनी टीम के साथ गश्त भी कर रहे हैं तथा देर रात शराब पीकर घूम रहे लोगों की गिरफ्तारी का अभियान चला रखा है। थानाधिकारी मान ने मंगलवार रात शाम होटल ताल मैदान व रोडवेज बस स्टैंड के पास शराब के नशे में घूम रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार एक हफ्ते में थानाधिकारी व उनकी टीम द्वारा कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, रात को भी ये लोग दारू वारू पी के जो हुड़दंग करते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और लगातार वो कार्रवाई करते रहते हैं। शाम को जो लोग गलियों में, रोडों पे, जहाँ अन्य जगहों पे शराब पीते हैं उन लोगों के रात भी चलान किए हैं और पूर्व में भी चलान किए गए और ये लगातार जारी रहेगा। तो जो है ये हर शहर की समस्या है और इन ऑटो के लिए इनके स्टैंड वगैरह अलग बना के और इनमें वो कली डाल के और इनको पाबंद करेंगे कि रोड के बीच में ना आए, साइड में रहें, ताकि ये गरीब लोग हैं, पेट इन्हों को पालना है लेकिन डिसिप्लिन में रहें। जिला कारागृह में आज लायंस क्लब चूरू द्वारा दंत चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि शिविर में सुरेंद्र सिंह खटाना ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने जेल के सभी 276 बंदियों को दांतों की देखरेख के बारे में विस्तृत रूप से बताया एवं प्रत्येक बंदी के दांतों की जाँच कर आवश्यक दवाइयाँ वितरित की। इस अवसर पर लायंस क्लब अध्यक्ष विनोद शर्मा, डॉक्टर कमल वशिष्ठ, चंद्र प्रकाश खत्री आदि उपस्थित थे। जिला जेल में चूरू लायंस क्लब द्वारा डेंटल चेकअप का कैंप लगाया गया। उसमें बहुत सारे कैदियों का दंत निरीक्षण किया गया एवं डॉक्टर खटाना द्वारा, सुरेंद्र सिंह खटाना द्वारा डेंटल हाइजीन के ऊपर पूरा सारगर्भित भाषण भी दिया गया, पूरी जानकारी दी गई। हमें लायंस क्लब चूरू को खुशी है आज इन सबसे जुड़कर और आगे भी हम इसी तरह का सेवा कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। वहीं लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वावधान एवं समाज सेवी पवन तोशावड़ के आर्थिक सौजन्य से 7 दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर का शुभारंभ आज आर्या पब्लिक स्कूल में हुआ। प्रथम दिन शिविर में 60 रोगी लाभान्वित हुए। संस्थान प्रमुख अंबिका प्रसाद हारित के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष जय कुमार शर्मा, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ विनोद शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। शर्मा ने कहा कि कुछ दिनों तक इस पद्धति का लाभ लिया जाए तो यह गंभीर रोगों में भी लाभकारी है। इस अवसर पर शिविर संयोजक रजनीकांत धर्ड, आरती सारस्वत, कृष्ण सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला मुख्यालय स्थित चौलावा कुएं के पास चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण महोत्सव के नियमित अनुष्ठान कार्यक्रम में आज नाग पंचमी के दिन महेश बावलिया के सानिध्य में यजमान संजय मोजासिया ने सपत्नीक रुद्राभिषेक कर भगवान शिव को रिझाया। महेश बावलिया ने बताया कि शिव एवं शिव के चरणों में स्पर्श व अलग जगाने का यह श्रावण माह बड़ा चमत्कारी है। नाग पंचमी के दिन नागराज आशुतोष से शीघ्र स्पर्श करवाते हैं। इस अवसर पर कांतिलाल बजाज, राजकुमार सरावगी, कैलाश सराफ आदि मौजूद रहे। के अंदर शिवालय के अंदर आज नाग पंचमी के दिन विशेष महोत्सव मनाया जा रहा है और ये श्रावण महोत्सव चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में मनाया जा रहा है। आज के जजमान संजय मोजासिया थे, उन्होंने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की तथा श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर ये 300 वर्ष पुराना मंदिर है तथा इसका एक अद्भुत शिवालय है और इसमें एक अद्भुत लड्डू गोपाल भी है जो विशेष चमत्कारी है। इस लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के अंदर जो शिवालय है इसमें पूरे श्रावण महोत्सव में नियमित रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और देश की सुख शांति और कोरोना कोविड को खत्म करने के लिए तथा बारिश की विशेष आवश्यकता देखने हेतु ये कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान में सुख शांति कायम रहे। हर 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 महादेव। रतनगढ़ के राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वावधान में हरियाली मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य विष्णु कुमार शर्मा, लेखाधिकारी रजनी शर्मा, राकेश कुमार मेहरिया सहित कॉलेज की छात्राओं ने परिसर में पौधे लगाए। प्राचार्य शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर पौधरोपण करने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया गया। इस मिशन के अंतर्गत छात्राओं को एक छात्रा एक पौधा का संकल्प दिलाते हुए पौधरोपण अभियान की विस्तृत योजना बनाई गई। रतनगढ़ स्टेशन सड़क मार्ग पर मंगलवार की रात तापड़ियों की हवेली को तोड़ने का काम कर रहे एक युवक का पैर फिसल गया, जिससे वह 30 फुट की ऊंचाई से गिर गया।
साथ ही में काम कर रहे मजदूर युवक को अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह ने बताया कि वाल्मीकि बस्ती निवासी 30 वर्षीय राहुल वाल्मीकि अपने 2 अन्य साथियों के साथ घंटाघर से अशोक स्तंभ के बीच स्थित तापड़िया हवेली को तोड़ने का काम कर रहा था। हवेली को तोड़ते समय राहुल का पैर फिसल गया, जिससे वह 30 फुट नीचे मलबे पर गिर गया। घटना का अभी तक पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। का नाम है राहुल सन विजय कुमार, जाति हरिजन, उम्र 30 साल, वार्ड नंबर 31 रतनगढ़। ये घंटाघर से अशोक स्तंभ के बीच पुरानी हवेली है तापड़िया। 15-20 दिन से 3 व्यक्ति काम कर रहे थे नया मार्केट बनाने के लिए। 30 फुट ऊपर से पैर फिसलने से राहुल की मृत्यु हो गई, 2 सुरक्षित है। तारानगर में मेडिकल बोर्ड का गठन कर 23 जुलाई को हुई एक बच्चे की मौत के प्रकरण में शव को शमशान भूमि से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तहसीलदार तेजपाल गोठवाल ने बताया कि बच्चे का जन्म तारानगर के एक निजी अस्पताल में हुआ था। जन्म के बाद बच्चा गंभीर होता गया। इसी गंभीरता को देखते हुए बच्चे को चूरू रेफर कर दिया गया। चूरू पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। फिर बच्चे के पिता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक व मजिस्ट्रेट ने मेडिकल बोर्ड से बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने के निर्देश पर कार्रवाई की। इस मौके पर मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर मोतीलाल सोनी, डॉक्टर देवीलाल जोशी व तारानगर थाना अधिकारी गोविंद बिश्नोई अपने जाब्ते के साथ मौजूद रहे। आज दोबारा शमशान भूमि से शव निकालकर और पोस्टमार्टम करवाया गया है जो मेडिकल टीम के साथ में, जिसमें डॉक्टर मोतीलाल सोनी और देवीलाल जी जोशी और विनोद जी साथ में थे। ऐसे तो थाना तारानगर में टीम के साथ में थे। दिनांक 23 जुलाई को एक नवजात शिशु जिसका जन्म प्राइवेट चिकित्सालय में हुआ था, उसकी मृत्यु उपरांत उठे प्रकरण के कार्य स्वरूप श्रीमान एसपी साहब के एवं माननीय मजिस्ट्रेट तारानगर के आदेश उपरांत आज उसका 5वें दिन एक्सहुमेशन करके पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया और इसकी रिपोर्ट है वो शीघ्र ही थाना अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाएगी। मैं हॉस्पिटल में ले गया और माने कि एक बच्चा तो ज़्यादा जख्म हो गया, जब बोले चूरू रेफर कर दिया, चूरू पुग्या नहीं है। आज पोस्टमार्टम बोर्ड के आधार। सरदार शहर के बीहड़ में जाकर एक व्यक्ति ने मंगलवार रात्रि को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार को सुबह बीहड़ में घूमने गए लोगों ने एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटक रहे व्यक्ति की सूचना दी। लोगों की सूचना पर एसआई जसवीर कुमार ने पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा शव को उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वार्ड नंबर 50 निवासी कालूराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता लेखराम मेघवाल मंगलवार रात्रि को बिना बताए घर से निकल गए। बुधवार सुबह सूचना मिली कि पिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।